हर किसी को पूजा करना चाहिए। पूजा करना बहुत अच्छी बात है, चाहे गरीब हो या अमीर हो, ज़्यादा समय हो या कम समय हो। हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़े हो जाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। आँख बंद करके 5 मिनट भगवान का नाम लेने में ज़्यादा समय नहीं लगता। लेकिन पूजा को हम अगर ऐसा बना लें कि हम पूजा कर रहे हैं और हमारे हर कार्य सिद्ध हो जाए, हमारे हर पूरे पाप कर्म मिट जाए, तो ऐसा संभव होना मुश्किल है। क्योंकि पूजा सिर्फ हमें शक्ति देती है, हमें सकारात्मक बनाती है, हमें अच्छे कर्मों को करने के लिए अग्रसर करती है। पूजा हमारे किसी भी कार्य को सिद्ध नहीं बना सकती जब तक हम खुद उठ के उस कर्म को करें ना। यही भ्रांति हम सभी में होती है और इस अंधविश्वास के साथ हम ना जाने कितनी गलतियां कर बैठते हैं। नमस्कार, मैं संगीता आज इसी टॉपिक को लेके आई हूँ कि पूजा पाठ किस हद तक करनी चाहिए और पूजा करते वक्त क्या सोचना चाहिए। देखिए, पूजा करते वक्त हमें यही सोचना चाहिए कि हमें भगवान शक्ति दे अच्छे कर्मों को करने के लिए। प्रभु सबका कल्याण करे, सर्व कल्याण करे। आप सिर्फ स्वार्थी बन के दिन रात अपने लिए प्रार्थना करते रहेंगे तो वो पूजा किसी काम की नहीं होगी, वह निष्फल होगी। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं ऋषि नारद और विष्णु भगवान की। ऋषि नारद ये सोचते थे, जिन्हें नारद मुनि भी हम कहते हैं, ये सोचते थे कि मैं सबसे प्रिय भक्त हूँ विष्णु भगवान का। विष्णु भगवान उनके आराध्य थे। एक बार वो विष्णु भगवान के पास गए और उन्होंने पूछा इसी बात को जांचने के लिए कि उनका प्रिय भक्त कौन है। मन ही मन तो वो सोच ही रहे थे कि विष्णु भगवान मेरा ही नाम लेंगे कि नारद मुनि आप मेरे प्रिय भक्त हैं। लेकिन विष्णु भगवान ने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि एक किसान वो मेरे लिए सबसे प्रिय है और वही मेरा प्रिय भक्त है। नारद मुनि को बड़ा दुख पहुंचा। वो सोचे कि ऐसा क्या वो किसान कर रहा है जिसकी वजह से वह मेरे आराध्य का प्रिय भक्त बन गया। यही जांचने के लिए उस किसान के पास वह जा पहुँचे, उसकी दिनचर्या को देखने के लिए। आखिर वो कौन सा जाप अनुष्ठान करता है, वह कौन सी विशेष पूजा करता है जिससे मेरे आराध्य विष्णु भगवान खुश हो बैठे हैं। जब वह पहुँचा उसके पास तो उसने देखा कि सुबह से रात तक वह क्या कर रहा है। वह सुबह उठता था, उठ के भगवान का नाम लेते हुए, स्नान ध्यान करते हुए वह अपने काम पे निकल पड़ा, अपने खेतों की ओर। वहाँ दिन भर वह खेती करता, किसान अपने कार्य को करता और हर वक्त भगवान का नाम लेते रहता। और इस तरह से उसका दिन समाप्त होता और वह घर आता। बड़ा आश्चर्य हुआ नारद ऋषि को कि ये ऐसा तो कुछ भी नहीं कर रहा। ना उसने किसी विशेष जाप को किया, ना किसी अनुष्ठान को किया, ना कोई वो विशेष पूजा किया। वो तो बैठ के 2 मिनट बैठ के पूजा भी नहीं उसने की विष्णु भगवान की। फिर इसी उत्सुकता के साथ वो विष्णु भगवान के पास जा पहुँचे और उन्होंने पूछा कि भगवान, आप तो बोल रहे थे कि वो आपका प्रिय भक्त है, पर वो तो कोई विशेष पूजा उसने नहीं की आपकी, फिर उसे आप अपना प्रिय भक्त क्यों कहा? विष्णु भगवान हंसने लगे। वो बोले, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, पहले एक काम कीजिए। उन्होंने कटोरी में तेल भर के नारद ऋषि को दे दिया और कहा कि अब आप इस भरे कटोरी वाले तेल को लेकर मेरी परिक्रमा कीजिए और इस बात का ध्यान रखिएगा कि तेल गिरना नहीं चाहिए। बस उसके बाद तो आप मेरे प्रिय भक्त बन जाएंगे। बस नारद ऋषि कटोरी भरा तेल लेके चल पड़े और बहुत खुश हो गई। ये तो बहुत आसान काम है। उन्होंने विष्णु भगवान की परिक्रमा शुरू की और जब उन्होंने परिक्रमा पूरी कर ली तो विष्णु भगवान से पूछा कि चलिए, अब तो मैं आपका प्रिय भक्त बन गया ना, क्योंकि मैंने तेल बिल्कुल नहीं गिरने दिया है। विष्णु भगवान हंसने लगे। उन्होंने कहा कि एक बात बताइए, जब आप परिक्रमा कर रहे थे और जब आपने पूरी की, इस पूरे दरमियान आपने कितनी बार मुझे याद किया? नारद ऋषि अचंभित में पड़ गए। उन्हें सोचना पड़ गया। उन्होंने कहा
भगवान, मुझे तो मौका ही नहीं मिला आपको याद करने के लिए, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान तेल को गिरने ना देने पे था। आराध्य, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने तो आपको बिल्कुल याद नहीं किया। विष्णु भगवान हंसने लगे, बोले कोई बात नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं है। पर वह किसान जो मेरा प्रिय भक्त है, वह पूरे दिन काम करता है, कर्म करता है पूरे शिद्दत से, पूरे मन से, और उसके साथ साथ वो मेरा नाम लेना नहीं भूलता। वह अपने कर्म को भी पूरी तरीके से अंजाम देता है और मेरा नाम भी लेना नहीं भूलता। इसीलिए वो मेरा प्रिय भक्त है। जो भी व्यक्ति प्रेम पूर्वक मेरा नाम लेता है और अपने कर्म को, सत्कर्म को अच्छे से करते रहता है, जो कर्म मैंने उसे सौंपा है इस जीवन में करने के लिए, इतने मात्र करने से ही वो मेरा प्रिय भक्त बन जाता है। इसलिए इस अंधविश्वास को मत पालिए कि आप सिर्फ पूजा करते रहेंगे और कर्म करेंगे ही नहीं तो आपके हर कार्य बन जाएंगे और आप मेरे प्रिय भक्त बन जाएंगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी भगवान का प्रिय भक्त तब तक नहीं बन सकता जब तक वो अच्छे कर्म ना करे। आप प्रेम, दया, परोपकार की भावना के साथ हर मनुष्य को मनुष्य समझिए, सबके साथ प्रेम कीजिए और पूजा भी कीजिए और अपने कर्म को पूरे सच्ची भावना से कीजिए। इस तरह से आपके बुरे कर्म भी कम होते जाएंगे और अच्छे कर्मों की झोली भी भरती जाएगी और आप सच्चे मार्ग पे चल पड़ेंगे और अपने भगवान के प्रिय भक्त बने रहेंगे। कुछ मत सोचिए, सिर्फ कर्म कीजिए। भगवान तो सबके हृदय में विराजमान होते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हीं परमात्मा से तो बने हैं और उन्हीं में समा जाना है। फिर किस बात का संदेह, किस बात का अंधविश्वास? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक दूसरे के साथ प्रेम करते रहिए। कोई भेदभाव मत रखिए किसी के साथ भी। सब मनुष्य हैं आपकी तरह और सबके हृदय में परमात्मा का वास है। हम सब उनसे ही आए हैं और उनमें ही मिल जाएंगे। फिर किस बात का भेदभाव? हम सब एक ही हैं ना। धन्यवाद।